हाँ देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे वॉल्वॉक्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्लियर। स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स यूजुअली टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। याद रखो बेटा, वॉल्वॉक्स में जो लैंगिक जनन है, ठीक है, वो ग्रोइंग सीजन के समाप्त होने के बाद स्टार्ट होता है, टुवर्ड द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। इट इज़ ऑफ ओगैमस टाइप। और वॉल्वॉक्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओगैमस टाइप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, रूगैमस। तो वॉल्वॉक्स में जो हो रहा है वो ओगैमस टाइप हो रहा है, ठीक है बेटा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, द स्पीसीज ऑफ वॉल्वॉक्स इज आइदर मोनोसियस और डाइवोसियस। जो वॉल्वॉक्स की जातियाँ हैं वो या मोनोसियस होती हैं या डाइवोसियस होती हैं। मोनोसियस स्पीसीज का मतलब होता है इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। अगर दोनों जनन अंग एक ही शरीर में मौजूद हो, इसे हम लोग मोनोसियस बोलते हैं बेटा, ठीक है। दोनों जनन अंग अगर एक ही शरीर में मौजूद हो उसे हम लोग मोनोसियस कहते हैं। और अगर अलग अलग सेक्स के लिए अलग अलग बॉडी हो, मेल बॉडी अलग और फीमेल बॉडी अलग हो, तब इसे हम लोग डाइवोसियस कहते हैं। याद रखो, ठीक ना, इसे डाइवोसियस कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है डाइवोसियस। समटाइम्स कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स ऑरियस हैव बोथ एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया। कभी कभी क्या होता है वॉल्वॉक्स ऑरियस में दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यानी उसमें एंथ्रीडियम भी होता है और ओगोनियम भी होता है। जबकि आप पीछे पढ़े हुए हैं कि वॉल्वॉक्स ऑरियस जो होता है वो डाइवोसियस है। इसका मतलब ये हो गया मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में होगा। लेकिन कभी कभी वॉल्वॉक्स ऑरियस में एंथ्रीडिया और ओगोनिया दोनों विकसित हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, द मोनोसियस स्पीसीज आर प्रोटोएंड्रस या प्रोटोएंड्रस। मोनोसियस जातियाँ जो होती हैं जिसमें नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं एक ही वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में, उनमें नर जनन भाग जो होता है यानी एंथ्रीडिया जो होता है पहले विकसित होता है, ठीक है। एंथ्रीडिया अगर पहले विकसित हो रहा है और ओगोनिया बाद में, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटोएंड्रस बोलते हैं। एंथ्रीडिया पहले विकसित होगा और ओगोनिया बाद में विकसित होगा। शरीर कैसा है इसका, तो द्विलिंगी है। यूजुअली अ कॉलोनी इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट हैव ए सेक्सुअल डॉटर कॉलोनी। याद रखो बेटा, जिस कॉलोनी में, जिस वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन हो रहा है, उसमें कोई भी अलैंगिक कॉलोनी नहीं होती, एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी नहीं होती। द सेल्स डेवलपिंग इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर लोकेटेड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी, ठीक है। वो कोशिकाएं जिसमें लैंगिक संरचनाएं पाई जाती हैं, वो शरीर के यानी वॉल्वॉक्स के कॉलोनी के पिछले भाग में स्थित होती हैं, ठीक है। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड, जो लैंगिक कोशिकाएं हैं, रिप्रोडक्टिव संरचनाएं हैं, उनको हम लोग गैमेटेंजिया कहते हैं। यानी रिप्रोडक्टिव संरचनाएं जो होती हैं वो गैमेटेंजिया कहलाती हैं। यूजुअली द गैमेटेंजिया आर लिमिटेड इन नंबर। याद रखो बेटा, कॉलोनी में यानी वेजिटेटिव कॉलोनी में, वॉल्वॉक्स की वेजिटेटिव कॉलोनी, ठीक है, जिसे हम लोग नीवा कहते हैं, सिनोबियम बोलते हैं। वॉल्वॉक्स के कॉलोनी में गैमेटेंजिया की संख्या लिमिटेड होती है, निश्चित होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होते। द मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया आर कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया रिस्पेक्टिवली। याद रखो बेटा, नर और मादा को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है गैमेटेंजिया जो है एंथ्रीडिया है, और फीमेल गैमेटेंजिया जो है वो ओगोनिया है। मेल गैमेटेंजिया जो है वो एंथ्रीडिया और फीमेल जो है वो ओगोनिया है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ है एंथ्रीडियम। द गैमेटेंजियम डेवलपिंग into एंथ्रीडियम इज लार्जर दैन वेजिटेटिव सेल ऑफ कॉलोनी। याद रखो बेटा, वह गैमेटेंजियम जो एंथ्रीडियम में बदलने वाला है वो कॉलोनी की अन्य वेजिटेटिव कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है साइज में, ठीक है। और यह कोशिका जो एंथ्रीडियम बदल रहा है, वह कोशिका इट विड्रॉ इट फ्लैजला, वो अपना फ्लैजला मुक्त कर देता है, हटा देता है, बट रीमेन कनेक्टेड विथ द अदर वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वो दूसरे वेजिटेटिव कोशिकाओं से जुड़ा रहता है बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ गैमेटेंजियम डिवाइडेड रिपीटेडली, बार बार डिवीजन करता है टू फॉर्म 16 to 512
याद रखो बेटा, जो गैमेटेम्जियम का जीवद्रव्य है वो बार बार विभाजित होता है और 16 से 512 कोशिकाओं को बना लेता है। ठीक है, कम से कम 16 और अधिक से अधिक 512 कोशिकाओं को बनाता है। और ये कोशिकाएं रॉड शेप होती हैं, यानी छड़नुमा होती हैं। ईच सेल डेवलप इनटू नेकेड, ये जो 512 कोशिकाएं हैं, ईच सेल डेवलप इनटू नेकेड बाइफ्लैजिलेट फ्यूजीफॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये कोशिकाएं जो होती हैं नग्न होती हैं, यानी इनके चारों तरफ कोई जिलेटिन की लेयर नहीं होती, जिलेटिनस लेयर नहीं होता, और ये बाइफ्लैजिलेट होती हैं, द्विकशाभिक होती हैं। हर कोशिका में 2 कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का आकार जो होता है फ्यूजीफॉर्म होता है, यानी स्पिंडल शेप होता है, तरकू की तरह होता है। तरकू मतलब होता है बीच में मोटा और दोनों किनारों पर पतला। फ्यूजीफॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं और इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंथ्रीडिया बोलते हैं। इन कोशिकाओं को एंथ्रीडिया कहते हैं। इन सम स्पीसीज ऑल एंथ्रोजोइड्स इन अ एंथ्रीडियम फॉर्म अ बंडल। कुछ जातियों में सारे एंथ्रोजोइड जो होते हैं आपस में जुड़ करके एक बंडल बना लेते हैं, आल्सो रिलीज इन बंडल। और ये एंथ्रीडियम से बाहर निकलते हैं तब भी बंडल की तरह रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप देख सकते हो, डायग्राम दिया एंथ्रीडिया का ही बना रखा है डायग्राम। ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है और जो भी कॉलोनी एंथ्रीडियम बदल रही है, अपना शेप चेंज कर रही है, साइज में बड़ी है और डिवीजन स्टार्ट कर रही है। पहला डिवीजन 2 सेल बन जा रहा है, फिर 4, 8, 16। ठीक है, इन्वर्जन करके वापस ये बाहर की ओर मुक्त हो जा रहा है। क्लियर, गोनिया का डायग्राम। ठीक है, आगे लिखो बेटा, एंथ्रोजोइड्स आर अरेंज इन हॉलो स्फीयर। जो भी एंथ्रोजोइड बन रहे हैं वो चारों तरफ से एक खोखला कैविटी बना लेते हैं, विच शो इन्वर्जन, इनमें भी इन्वर्जन होता है, लाइक एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी। हैंस द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज इन इंडिविजुअली। ठीक है, इसके बाद जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं एक एक करके एंथ्रीडियम से बाहर निकलते हैं, इसी को बोलते हैं रिलीज। अगला हेडिंग है ओगोनियम। वॉलवॉक्स के ओगोनियम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ध्यान देखिए आप लोग। द गैमेटेंजियम डेवलपिंग इनटू ओगोनियम आर आल्सो लार्जर दैन द अदर वेजिटेटिव सेल्स ऑफ कॉलोनी। ठीक है, ठीक उसे जैसे एंथ्रीडियम साइज में बड़ा था वैसे ही ओगोनियम भी साइज में बड़ा होता है अन्य वेजिटेटिव कोशिकाओं की तुलना में। कौन सी वेजिटेटिव कोशिकाएं, तो यानी वॉलवॉक्स की जो दूसरी वेजिटेटिव कोशिकाएं हैं, दैहिक कोशिकाएं, उसकी तुलना में ओगोनियम जिस कोशिका से बनता है वो कोशिका भी बड़ी होती है। इट इंक्रीजेज इन साइज इवेंचुअली एंड बिकम फ्लास्क शेप। यह कोशिका अपना आकार बड़ा करती है और फ्लास्कनुमा हो जाती है। द इंटायर प्रोटोप्लास्ट, इंटायर प्रोटोप्लास्ट का मतलब हो गया पूरा का पूरा जीवद्रव्य, पूरा का पूरा जीवद्रव्य ऑफ ओगोनियम फाइनली फॉर्म अ सिंगल यूनिन्यूक्लिएट नॉन फ्लैजिलेट स्फेरिकल सेल। याद रखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है पूरा का पूरा जो जीवद्रव्य है किसका, इंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ ओगोनियम, ओगोनियम का पूरा पूरा जीवद्रव्य बदल जाता है, किससे बदल जाता है, एक यूनिन्यूक्लिएट नॉन फ्लैजिलेट स्फेरिकल अंडे में बदल जाता है। समझ में आ रहा है, स्फेरिकल अंडे में बदल जाता है। द एग हैज पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। याद रखो बेटा, अंडे के पास एक पेराइटल मतलब परिधीय क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी पूरा बाहर की ओर फैला होता है, हो गया, जिसके कारण से पूरा का पूरा अंडा जो है हरे रंग का दिखाई देता है। सच अ ग्रीन इन कलर, इट इज़ लेडन विथ फूड रिजर्व। याद रखो बेटा, जो एग सेल है, जो अंडा है, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल यानी आरक्षित भोज्य पदार्थ भरा होता है। लेडन मतलब मौजूद, भरा होना, ठीक है, लदा होना। द बीक ऑफ फ्लास्क शेप ओगोनियम, यानी फ्लास्कनुमा जो ओगोनियम है उसका चोंचनुमा भाग, बीक मतलब होता है चोंच, जो ऊपर की ओर निकला हुआ भाग, ओपन एट द सरफेस ऑफ कॉलोनी, यह ऊपर की ओर कॉलोनी के सतह पे खुल जाता है। यानी बीकनुमा भाग जो है, चोंचनुमा भाग जो है, वो सतह पे खुल जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम रोक रहे हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो भी होगा वीडियो उसमें आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा।